हर पत्रकार इस खबर को जरूर देखिए। यदि आप भी खबर दिखा रहे हैं जो इनके साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आज मैं पहुंचा हूं पुरोला। मेरे बगल में भाई दीपेंद्र कलुड़ा। आखिर में क्यों आज पुरोला आया, तो दीपेंद्र भाई सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं पुनः गांव की ओर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उसके बाद मैं बधाई देता हूं कि आप थोड़ा चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि 17 जनवरी की रात को ऐसा आपने क्या दिखाया, ऐसा क्या हुआ कि पुरोला विधायक जी के द्वारा आप दो लोगों के ऊपर मुकदमा लिखवाया गया और आपको माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। सबसे पहले तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आए, आप हमें सुन रहे हो और आपके तमाम जो दर्शक हैं उन तक हम ये बात रखें कि जब ये पूरा घटनाक्रम था तो सबसे ज़्यादा शायद से बहुत से लोगों की कॉल आ रही थी, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं चिंतित दिख रहे थे कि क्या हुआ, कैसा हो रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपने मेरे घर तक भी आपने संपर्क किया और आज जो है वो पीड़ा आपको पुरोला खींच लाई। बहुत छोटा सा घटनाक्रम है, ऐसा कुछ खास नहीं था। हुआ क्या, चुनाव था, निकाय चुनाव की सरगर्मियाँ थी और शायद से हम भी बड़कोट से अपनी रिपोर्टिंग करके घर आ रहे थे। हम आए तो आराम से अपना खाना पीना खा के सो गए थे। अचानक से 11 बजे करीबन फ़ोन बजता है और फिर हम कॉल रिसीव करते हैं। पहले तो हम इग्नोर किए, लेकिन उसके बाद जब दोबारा बजा तो हमने कॉल रिसीव किया या जो भी कुछ चीज़ें रही। सो रखा था मैं, सो के फ़ोन मैंने जैसे रिसीव किया तो जब मैंने फ़ोन रिसीव किया तो कुछ लोग जो हैं वार्ड नंबर 5 के थे, उनका नाम भी वो आप यदि अभी पूरा घटनाक्रम माननीय न्यायालय जी के इसमें है और माननीय न्यायालय इसमें धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। और यदि आप भी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ जानना चाहोगे तो शायद से वार्ड नंबर 5 में जो लोग थे, कोई ना कोई, यदि आप ग्राउंड जीरो पे जाइए, वहाँ से आप जानने का प्रयास करोगे तो कहीं ना कुछ चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। लेकिन 11 बजे करीबन हम घर से निकलते हैं। जो बातें वहाँ बताई जाती है कि यार विधायक जी यहाँ पैसे बांट रहे हैं, हमने कहा यार ऐसा कुछ नहीं है। हमने फ़ोन काटा, फिर हमें दोबारा कॉल आई कि नहीं ऐसा ऐसा है और आप आओ। और हम जा ही रहे थे घटनास्थल की और लड़के भी हमें लेने घर पे पहुँच गए थे। बिल्कुल पास पास ही है, मेरे घर के करीबन 200-250 मीटर से 300 मीटर की दूरी रही होगी। तो लड़के भी आ गए थे, हम गए, हम वहाँ पहुँचे कि जी इस तरीके से हो रहा है। तो एक पत्रकार होने से पहले, एक पत्रकार के नाते जो हम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ का नगरवासी, स्थानीय निवासी भी हूँ। यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ हमारा सुख दुख सब चीज़ें इस पुरोला नगर में ही रहा है। जो भी हमारा उठना बैठना है, हमारा घर है ये। तो हम गए वहाँ, जब हम पहुँचे तो वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग, मतलब महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सब बिल्कुल हल्ला गुल्ला हो ही रहा था। और सबके आरोप थे कि जी विधायक जी अंदर हैं और पैसा बांट रहे हैं। तो चलिए खैर, चुनाव का माहौल था, जो भी रहा होगा। हमने वहाँ से सीधे लाइव कवर किया और जब लाइव कवर किया वो शायद से जनता ने देखा, करीबन 2.5 लाख लोगों ने वो लाइव देखा और वो चीज़ें हमने पूरी दिखाई। उस वीडियो में सारा दिख रहा है हमने क्या दिखाया। लेकिन उसके बाद जो भी कुछ हुआ, हमने कोई ज़्यादा उसको इस तरीके से कुछ नहीं लिया। अचानक से हमें 1 तारीख को सुनने में आता है कि जी आपके खिलाफ FIR हो गई। 1 तारीख को? जी। इसके पहले 1 फरवरी को, 17 जनवरी की रात की घटना है और 1 फरवरी को हमें पता चलता है कि आपके ऊपर तो मुकदमा दर्ज हो गया है। हमने कहा किस बात का? तो वो मुकदमे की जो कॉपी है वो हमने अपने चैनल के माध्यम से भी जो FIR कॉपी है वो डाली हुई है। बाकी कार्य उसमें हो रहा है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है, माननीय न्यायालय के अधीन विचाराधीन है। तो इस चीज़ को ज़्यादा कुछ कहने से बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा कि आप जो है वहाँ स्थानीय लोगों से जाके पूछें। और वो FIR की कॉपी हमने अपने पेज से भी डाल रखी है, आप वो भी देखिएगा कि जो चीज़ें वहाँ हैं क्या वो वास्तविकता क्या है, वो वहाँ पता चल जाएगा। बाकी न्यायालय अपना काम कर रहा है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमें इससे कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है।
लेकिन रही बात कुछ चीज़ें जो उसमें दर्शाई गई है कि समय समय पे जो हमारा पीछा होता है, एक जनप्रतिनिधि यदि उनको ना पूछें तो किसको पूछा जाए। आप हमारे साथ मोरी विकास खंड के दौरे पे आए थे, जब लोगों ने फ़ोन किए थे लगातार वहाँ से, बिल्कुल, तो आपसे भी मुलाकात हुई, आपने कहा चलो घूमने चलते हैं, हमने कहा चलिए। तो गए तो ज़मीनी हकीकत आपको भी कुछ पता होगी। दूसरी चीज़, तमाम बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि समय चक्र है, सब चीज़ें होते रहती है, जनता है, सब कुछ देखती है, समझती है। ये यदि कुछ काम माना जनता, हम सोचेंगे कि नहीं जनता बेवकूफ़ है, तो ये मेरी मूर्खता है या हमारी ये मूर्खता है कि हम जिन लोगों ने वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे या फिर जो हम लाइव के माध्यम से जो दिखाए, वो सब चीज़ें देखी गई है। रही बात ये तमाम घटनाक्रम है, इसमें जो है बहुत लेट तक, बड़ा लंबा 1:30-2 बजे तक का कार्यक्रम, मतलब ये रहा कि बहुत ही हल्ला गुल्ला रहा, लेकिन बहुत कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमें भरोसा है कि माननीय न्यायालय के अधीन सारी चीज़ें हो रही है और समय लगेगा, देर सही, लेकिन सब चीज़ें अच्छी होंगी। पर आपका बहुत बहुत आभार, और उन सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इस वक्त अपना स्नेह और प्यार जो हमें मिला, आप विश्वास नहीं करोगे कि मतलब लोगों ने हमारे लिए फ़ोन कर करके क्या क्या, मतलब जो उतनी चीज़ें नहीं बता सकते। भले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें भी कुछ अभद्र टिप्पणियां हमारे बारे में लिखी गई, हमें धमकियां मिली। जब 17 तारीख शाम को ये घटना होती है तो 18 तारीख को हम जब देखते हैं सुबह सोशल मीडिया पे, तो फेसबुक पेजों पे या तमाम जगहों पे जो है हमारी फ़ोटो लगा के हमें बिल्कुल धमकियां, बिल्कुल इस पत्रकार का पतन निश्चित है, इसका पतन हो के रहेगा। कौन लिख रहा था? ये भी है, हमने पुलिस को इसकी तहरीर जो है 18 तारीख को ही दे दी थी। विधायक जी ने खुले मंच से धमकी दी थी, तो हमने उसकी तहरीर जो है थाना पुरोला को दी। भले हमारी FIR नहीं लिखी गई, और विधायक जी की जो आप समझ सकते हो, एक वर्तमान में सरकार के विधायक भी, तो उनका मुकदमा लिख लिया जाता है, वो भी 31 तारीख को। और हम 18 तारीख को जो है संबंधित पूरा वीडियो दिखाते हैं कि भाई ये वीडियोज़ है और इस तरीके की धमकियां दी जा रही है। आज भी वो वीडियो यथावत उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, और वो फ़ोटो जो जितने भी हमारे लिए जिसने भी जो भी कुछ लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे कोई ये नहीं है। देखो, हम अगर गलत कर रहे हैं तो डर हमें होना चाहिए, यदि हम गलत नहीं कर रहे हैं तो क्या डरना है। और वैसे भी आप देखो ना, आप उतने दूर से यहाँ तक पहुँचे हैं तो कुछ प्यार ही होगा, या फिर आप हमारे डर के मारे तो आए नहीं होंगे। कुछ ऐसा आपका भी रहा होगा कि यार हम भी वास्तविकता जाने की, हुआ तो हुआ क्या है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। तो चलिए, आपने सुना दीपेंद्र करोड़ा जी पहाड़ संदेश को, और मैं भी पूरा जो क्षेत्र है, राला, कासला, लिवाड़ी, फिताड़ी, सारा देख के आ चुका हूँ। और मुझे लगता है कि अगर ये आरोप बेबुनियाद हैं तो इसकी वजह जो खबर करने वालों के ऊपर आपने अंकुश लगाने का काम किया। यदि आप इतना समय वहाँ अपनी सुधार में देते, जो खर्चा चाहे समय का हो या पैसे का हो, जो आज नेता लोग करते हैं, वो अगर पैसा सुधार में लग जाए तो शायद ये नौबत नहीं आएगी। तो चलिए, अब हम बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से, क्या कुछ कहना है उनका इस मामले पर। फिलहाल सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन आज जिस प्रकार से स्वतंत्र पत्रकार गांव-गांव जाकर के खबरें दिखा रहे हैं, यदि इसी प्रकार से नेताओं के द्वारा होता रहा तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोग फिर एक दिन खबर आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिलहाल आपने सुना कि किस प्रकार से करोड़ा जी ने कहा कि जनता का मुझे बहुत प्यार मिला, दर्शकों का, जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जिनकी बदौलत जो है हम लोग बोलते हैं और जाते हैं गांव-गांव। तो मैं आप सभी का अपनी ओर से भी धन्यवाद करना चाहूँगा।